Hey everyone, in this video we are going to start C tutorial. So what is C tutorial? We will learn about C language from basic to advanced. So this is lecture number 1. अगर आप सीखना चाहते हैं C tutorial को 1 by 1 और अच्छे तरीके से तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप सभी सी लैंग्वेज को। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीख करके नहीं आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि आप सीखोगे, तो भी आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और लैंग्वेज आती है लाइक पाइथन, जावा, ठीक है, तो भी आप इसे सीख सकते हो। तो ये हमारा सी ट्यूटोरियल होने वाला है। इसका जो PDF है वो आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उसे डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद में हम बात करेंगे सी क्या होता है, ठीक है, और सी ही हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए। बेसिकली सिंटैक्स के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका इंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, माय नेम इज़ विकास एंड परसुइंग BCA सेकेंड ईयर। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस सी लैंग्वेज प्रोजेक्ट को करेंगे। लॉट्स ऑफ कोडिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो नोट्स होगी वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सो सी इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिच एट द बेल लैबोरेटरीज इन 1972. Okay. It is a very popular language despite being old. The main reason for its popularity is because it is a fundamental language in the field of computer science. C is a general purpose programming language that has been widely used for over 50 years. ठीक है, C is very powerful. It has been used to develop operating system, database, application. आप विंडो देख रहे हो, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है ये भी सी के द्वारा ही बनाया गया। तो सी इज़ ए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लैंग्वेज है, और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं और बनाई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें सी क्यों सीखना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। बहुत लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो सबसे पहले सी सिखाया जाता है। मैं भी पढ़ रहा था कॉलेज में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सी ही था, ठीक है, तो सबसे पहले सी सिखाया जाता है ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर हो सके और आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है वो थोड़ा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। इफ़ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, C++। आप किसी भी अनदर लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो लर्न इट। C is very fast compared to other programming languages like Java and Python. Okay, C is very versatile. It can be used in both application and technologies. अब हम बात करते हैं सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं include #include stdio.h int main print डबल डैश, फिर इसे कहते हैं डबल कोड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, फिर सेमीकॉलन, रिटर्न 0 एंड सेमीकॉलन, और ये कर्ली ब्रेसेस आ जाते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो मैं अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, अगले लेक्चर में इन सभी का डेफिनेशन आपको बताऊंगा और ये किस काम में आते हैं उसको बताऊंगा और पूरा ओवरऑल इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कोड को रन करने के लिए, लिखने के लिए आपको एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है VS कोड। आप नोट पैड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन VS कोड हमें कुछ फीचर प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने कोड को अच्छे तरीके से लिख सकें, और काफ़ी अच्छा होता है VS कोड, ठीक है। तो VS कोड आप डाउनलोड कर लेना। उसके साथ में GCC डाउनलोड करना पड़ता है जो कि कोड को रन करने में मदद करता है। तो GCC क्या होता है, एक कंपाइलर होता है, ठीक है, जो कोड को कंपाइल करता है। ये कंपाइलर क्या होता है, कोड कैसे रन होता है, बैकएंड में क्या होता है, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आप सभी को पता चल जाए कि हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बेसिकली आपको इस लेक्चर से यही समझ में आएगा कि सी क्या होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे हमने जाना कि सी क्या होता है। तो सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जिस तरीके से हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में, उसी तरीके से हम कंप्यूटर से बात करने के लिए सी लैंग्वेज को सीखते हैं या किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखते हैं। यहाँ पे हम सी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सीखने का मतलब ये है कि जब भी हम कंप्यूटर से कोई काम करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिंटेक्स लिखेंगे, और ये हर बार लिखना पड़ेगा आपको, ताकि हमारा कंप्यूटर समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस तरीके से वो अपना काम परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और सी लैंग्वेज हम सीखने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर से 2 नंबर का सम करवाना चाहता हूँ, ठीक है, हमारे पास में 2 नंबर है, ओके। एक नंबर है मान लो 2, एक नंबर है यहाँ पे 3। अब इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर से कहते हैं कि भाई इसको ऐड कर दो, सम कर दो इसका। तो सम कैसे करेगा भाई, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे ना कि इस तरीके से काम करके दो, तब वो सम करेगा, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा ना कि सम करना है। उसको पता ही नहीं रहेगा तो सम कैसे करेगा। तो उससे बात करने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए हम सी को सीखने वाले हैं। अब हम एक कोड आपको लिख करके दिखाते हैं कि एक बेसिक सा कोड, यही यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। अब देखो कंप्यूटर से बात करने का मतलब क्या है। हमारे यहाँ पे बीएस कोड आप देख रहे हो, बीएस कोड ये है, ठीक है। ओपन विद कोड करोगे। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, कंप्यूटर से कहेंगे कि भैया हमारे लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दो, ठीक। तो हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे, देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है कोड, ठीक है। अब मैं दोबारा लिख करके आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे stdio.h, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जिस तरीके से हम लिख रहे हैं आपको उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे printf डबल कोड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं तो सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने लिख लिया है यहाँ पे सेमीकोलन एंड रिटर्न ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करें, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या रन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो जैसे ही मैं रन करूँगा, यू कैन सी हियर हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड। सो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। जो हम कंप्यूटर से काम करवाना चाहते थे वो हमारा काम हो चुका है। हमने कहा था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने, हेलो वर्ल्ड के अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखा है। तो ये क्या करता है, ये कोड को रन करने के लिए मदद करता है, बिकॉज ये सिंटेक्स है। अगर ये नहीं लिखोगे ना तो एरर आ जाएगा कोड में, ठीक है, कोड रन नहीं होगा। तो ये सिंटेक्स है, इसको हमेशा लिखना पड़ेगा आपको जब भी आप सी लैंग्वेज में कोड करोगे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करोगे, ठीक है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा किस तरीके से कोड रन हो रहा है यहाँ पे, और आपने पहला कोड अपना रन कर लिया है। और इस लेक्चर में आपने समझ लिया है कि सी लैंग्वेज क्या होता है और हम क्यों सीखते हैं सी लैंग्वेज को, ठीक है। बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम इससे थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ में नहीं आया, कोड समझ में नहीं आया, ये सब क्या लिखा है ये समझ में नहीं आएगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा एक एक करके। सो डोंट वरी, उसके लिए आपको हर चीज़ समझ में आने वाला है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।